किसी पर किए गए एहसान की कीमत कभी नहीं वसूल करनी चाहिए। इससे नेकी भी ज़ाय हो जाती है और इंसान का वकार भी मिट्टी में मिल जाता है। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बनाती है: ठंडा दिमाग, मीठी जबान, नर्म दिल। जिंदगी ने 2 चीजें तो जरूर सिखाई है। एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा अपने खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। परखा सब ने मगर समझा किसी ने नहीं। अपनों से मुनाफकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के पांव में गिरते देखा। जिंदगी में 2 चीजें याद रखें: जब आप अकेले हों तो अपने ख्यालात का ख्याल रखें, और जब आप लोगों के साथ हों तो अपने अल्फाज का ख्याल रखें। जब कोई औरत किसी मर्द से प्यार करती है तो वो सिर्फ इसी मर्द से प्यार करती है, लेकिन जब वो मर्द से नफरत करती है, सब मर्दों से नफरत करती है। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो। वो रास्ते पहले ही बना देता है, लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है। सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से है। हमेशा जिंदगी इस तरह बिसर करे कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करे। जहरीले ताल्लुकात को काट देना ही बेहतर है। सांपों से हुस्न सलूक मौत है। सब्र वो आंसू है जो पलकों तक आकर भी आंखों से ना गिरे। अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी इससे शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। लोग इस दुनिया में हर चीज बेहतर से बेहतर चुनते हैं सिवाय लफ्जों के। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में हर इंसान को आईना चाहिए ताकि ये वाज़े कि हम खुद भी गलतियों का शिकार होते हैं। बाज औकात दुआएं रब के फैसले नहीं बदलती मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फैसले के मुताबिक कर देती है। अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। कोई परफेक्ट नहीं होता। लगाव हो तो हम खूबियां तलाश कर लेते हैं और बेजारी हो तो खामियां। दुनिया खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। अपने फैसलों को अल्लाह पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। सजदों से ताल्लुक बनाए रखो, जवानी बार बार नहीं मलती। वक्त से वक्त की क्या शिकायत करे, वक्त ही ना रहा वक्त की बात है। रास्ता एक ही था। हजरत मूसा अलैहि सलाम गुजर गए और फिरौन डूब गया। यकीन रास्ते पर नहीं अल्लाह पर करो। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती है। प्रो से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मसला तो यह है कि हमें वो सब याद रहता है जो भूलना हो। मोहब्बत लाख कीमती सही मगर इज्जत अनमोल होती है। बेहतरीन सब्र वो है जिसमें लोगों से शिकायत नहीं की जाती। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि एक अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। तन्हा हार जाओ लेकिन सहारों के आदी ना बनो। सब रास्ते बंद हो सकते हैं मगर रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। इंसान बहुत खुद गरज है। पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। किसी के जज्बात को इतनी चोट ना पहुंचा कि उसे जब भी आपका ख्याल आए तो सिर्फ तकलीफ ही मिले। जब इंसान की रूह थक चुकी हो तो नींद से थकावट कभी नहीं उतर सकती। हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती। हमारे साथ जो होता है वो जिंदगी होती है। बदतरीन सबक हमेशा पसंदीदा तरीन इंसान देता है। यहां हर चीज कीमती है, मिलने से पहले और खोने के बाद।
اسباب میں سب سے طاقتور سبب دعا ہے۔ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہو مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ رزق ہیں۔ ایک پرواہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اپنی نفرت کو برف پر لکھو اور سورج نکلنے کا انتظار کرو۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا؟ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی اب پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ اب سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو اب سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دے، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فطور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔